नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुणम् ईसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च संवेसिं परमगः वै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्याः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अहंकार पर में धर्म। अहंकार का परिणाम यदि हम पर में धारण करते हैं वह अहंकार पापस्थानक रूप बताए। इसलिए अहंकार वह ना तो गुण बताता है ना तो वह पाप को बताता है। अहंकार की व्याख्या उपाध्याय महाराज साहब ने हमें जो पाप रूप अहंकार है उसकी व्याख्या हमें बताई कि मैं पन्ने का परिणाम पर में धारण किया। अहंकार पर में धरत, यानी अहंकार स्व में धारण करने से वह अहंकार पाप नहीं बनता। अहम पने का मैं पने का परिणाम स्व में धारण करने से वह अहंकार तो गुण, और उसी शुद्ध अहंकार से पापस्थानक रूप अहंकार मिट पाता है, खत्म हो पाता है। क्योंकि शुद्ध अहंकार के बिना अशुद्ध अहंकार निकल ही नहीं सकता। शुद्ध अहंकार वह सम्यक दर्शन रूप अहंकार है और अशुद्ध अहंकार वह मिथ्यात्व रूप अहंकार है। जो अहंकार पर के आधार पर हुआ वह अहंकार अशुद्ध हुआ। जो अहंकार स्व के आधार पर हुआ वह तो गुण है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा पहले मैं की स्पष्टता अनिवार्य है। मैं जो हूं उसमें मैं पने का परिणाम, परिणाम का मतलब है हमारी श्रद्धा, हमारी मान्यता, हमारा विश्वास, हमारा निर्णय कि मैं जो हूं उसी में मैं पने के परिणाम में रहना, यही साधना की पहली सीढ़ी है। यही साधना की पहली सीढ़ी है। आराधना के लिए यह बात नहीं बताई। आराधना साधना दोनों अलग है। मन वचन काया को शुभ में रखना, मन वचन काया को शुभ में रखना, मन वचन काया से शुभ में जुड़ना, इसे कहेंगे आराधना। मन वचन काया से अशुभ में जुड़ना, मन वचन काया को अशुभ में जोड़ना, इसे कहेंगे विराधना। अब जब कभी भी परमात्मा की दीक्षा पश्चात 12.5 साल की जो साधना की बात आती है महावीर स्वामी जीवन चरित्र में, तब उस दौरान शब्द प्रयोग यही हमें प्राप्त होता है कि परमात्मा ने दीक्षा लेने के बाद 12.5 साल की साधना की। आराधना शब्द प्रयोग वहां नहीं बताया। परमात्मा ने दीक्षा लेने के पश्चात 12.5 साल की साधना की है, आराधना की बात वहां नहीं है।
आराधना और विराधना से साधना भिन्न है। तो साधना का मतलब होगा आत्मा और आत्मा के स्वभाव की जागृति और विवेक में रहना। आत्मा और आत्मा के स्वभाव, आत्मा और आत्मा के स्वभाव की जागृति में और विवेक में रहना, यह है साधना। उसके विस्तार में हम अभी नहीं जाएंगे। तो यहां पर बात क्या हुई कि साधना का पूरा आधार, दारोमदार साधना की जो दृष्टि है उसके साथ है, जो आत्मा की जागृति को लेकर चलने की बात करता है। समझ रहे हो? पहले तो हम आगे की बात को स्पष्ट करते जाएं कि मैं जो हूं और मैं जो बना, उससे पहले स्पष्ट करें। और इसकी स्पष्टता क्यों आवश्यक है उसके संदर्भ में भी हम आगे बढ़ेंगे, जो हमने अभी बात की। बराबर? तो मैं जो हूं और मैं जो बना, बनना संयोग पर निर्भर है, और जो बनना संयोग पर निर्भर होगा वह संयोग वियोग में परिवर्तित होना निश्चित होने की वजह से, जो संयोग वियोग से जुड़ा हुआ होने के कारण संयोग से जो बनने की क्रिया होगी, वियोग से वह बनने का मिटना सहज है, स्वाभाविक है, निश्चित है। यानी जन्म के साथ मरण जुड़ा हुआ है, संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार बनने के साथ मिटना जुड़ा हुआ है। ऐसी कोई एक चीज नहीं जो बनने के पश्चात मिटने की स्थिति हमें ना दे। तो फिर आपकी श्राविका, उन्होंने जब बालक को जन्म दिया, संतान को जन्म दिया, तो आप पिता बने, अभी आप पिता बन गए, उसकी खुशी क्यों हुई, उसका आनंद क्यों हुआ? क्योंकि हम जो हैं उसकी जागृति, उसकी महिमा में हम नहीं रहे। हमारा होना और हमारा बनना, तो होना वह किसी संयोग पर निर्भर नहीं, इस कारण होने को वियोग का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो होनापन है वह तो संयोग से परे, तो जो होना संयोग से परे है तो वही होना वियोग से भी परे होगा। और जो होनापन संयोग के बनने से अलग होने के कारण, जब वो बनने की मिटने की घटना बनेगी, बनने में से होनेपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? शरीर का संयोग हुआ नहीं था तब भी आत्मा थी, शरीर के वियोग के पश्चात भी आत्मा रहेगी। इतनी बात समझ रहे? परंतु होनेपन में उसका कोई प्रभाव नहीं। अब आगे की बात समझते हैं। यह कपड़ा, यह वस्त्र हाथ पर आया, रहा और गया, आवन, रहवन, जावन। बराबर? अब ये आवन, रहवन और जावन हाथ की उपस्थिति ना हो तो ये आवन, रहवन और जावन की घटना होगी कैसे? हाथ उपस्थित है, हाथ मौजूद है, तब ही तो इस हाथ पर कपड़े का आवन हुआ, इस कपड़े का हाथ पर रहवन हुआ, और इस कपड़े में से कपड़े का जावन होगा।
अब हमारी दृष्टि कपड़े के ऊपर है या हाथ के ऊपर है? आप देखना, हम अपने परिणामों को कहां केंद्रित कर रहे हैं? फोकस कहां पर है? जो हाथ स्थिर है, जिसको ये कपड़े के साथ या कपड़े के आवन रहवन और जावन के साथ कोई लेना देना नहीं बनता। ये हाथ को कपड़े के साथ कोई लेना देना नहीं। अब राकेश भाई, आप भी विधि पूर्वक इस तरह से सामयिक लोगे तो आपको देखकर आपका ही अनुकरण सब करेंगे ना। 3 नौकर के साथ सामयिक लेनी पड़े, वो अंदर में हमारे से बहुत वो बहुत कठिन लगता है। इसकी गहराई भी समझने जैसी है, कभी आगे अवसर पर आएगी तब बात करेंगे। अभी उसकी बात करने जाएंगे तो विषयांतर में हम चले जाएंगे, समझ? इसलिए आप देखो, कल मनोज जी 11:10 तक श्राविका बहन जियां बैठे थे, हमारे श्रावी की महिलाएं बैठी थी। 11:10 को उन्होंने सामायिक पाला, यानी सामायिक लिया कब? 10:20, यानी हीरो की एंट्री क्लाइमेक्स में ही होती है, साइड हीरो की एंट्री पहले हो जाती। हाँ, अच्छा 2 सामयिक, अच्छा 2 सामयिक वाले यहां दिखाई देते या 2 सामयिक वाले वहां दिखाई देते? क्या यार, आप मुझे ही मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो। उनकी वकालत करने के लिए आपको वकालत किसने दी? उनके वकील बनने के लिए आपको किसी ने वकालत दी है? क्या वो आपके वकील बनते हैं? क्या आप उनके वकील बनने के लिए निकल पड़े हो? कैसा है, चौमासा बैठ गया है और एक सामयिक रोज की करनी चाहिए, केवल वह नियम पालने के लिए, और वो सामयिक में टाइम पास अच्छी तरह से हो सके उसके लिए ये प्रवचन की सामयिक है, ऐसा तो नहीं है ना? आपको नहीं कह रहा हूं, वो जो पीछे से आने वाले लोग होते हैं वो। कल और आज भी भाई महाराज के साथ यही बात तो हुई कि बंबई में, अहमदाबाद में सुबह 7 बजे नहीं मनोज भाई, हमारे गुरु महाराज की सुबह 6:15 बजे की वाचनाएं होती है, और यह पूरा हॉल 80-90% नहीं, प्रवचन के लिए गुरु महाराज पाठ पर पधारते उसके पहले ये पूरा हॉल भर जाता था, और फिर बाद में बार बार सूचनाएं दे देकर लोगों को अंदर प्रवेश दिया जाता था। और गेट, वो जो दरवाजा है, दरवाजे के बाहर यहाँ पर कोई खांचा हो, वहां पर कोई खांचा हो, और यहाँ 9:30 तक आप अपनी गृहस्थी निपटा कर नहीं पहुंच सकते? आप तो बहुत बड़े लोग हो, आपका व्यवहार वहीवट शायद उन लोगों से भी बहुत बड़ा होना चाहिए। ऐसे एक तो आते हैं और उसमें आप हमें इस प्रकार से खरी खोटी सुनाते हो। आपकी भूख, मैं अपनी बात भी छोटी सी आपको कहूं, आज से तकरीबन 14 साल पहले की बात, अहमदाबाद पालड़ी में जैन सोसाइटी संघ में 7 से 8 का प्रवचन का समय, बराबर, और आपका जो मंदिर है ना, समझ लो वहां प्रवचन कक्ष है, प्रवचन खंड, प्रवचन का हॉल वहां है, और हमारा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर उतरना है। अब एक बिल्डिंग में से दूसरी बिल्डिंग में जाना। मनोज जी 7 बजे का प्रवचन का समय हो, मुझे 6:57 को अपनी जगह से उठकर उस ओर प्रस्थान करना पड़ता है। पाठ पर पहुंचता हूं 6:58 को, 6:59 तक बंधन हो जाए और 6:59 से 6 बजे तक, 6:59 से 7 बजे तक मंगलाचरण हो जाए। 7 बजे प्रवचन के लिए जब आंखें खुलती है तब कम से कम 250 से 250 लोग, और 10 मिनट के अंदर 450 लोग से वह हॉल भर जाता, और वो 50
जो 8 बजे तक प्रवचन होना है तब तक धीरे धीरे उनका आना होता है। और यहाँ पर 9:30 हो जाए, 9:31 हो जाए, 9:32 हो जाए, आप मेरी राह देखते हो या मैं आपकी राह देखता हूं, यही पता नहीं चलता है कि कुआं प्यासे के पास जाए, कुआं प्यासे की राह देखता है, या प्यासा वह कुएं के पास जा और वह उसकी राह देखता है। समझ जाना, क्योंकि फिर लिंक आपकी टूटने पर, आपको समझ में नहीं आने पर, जो हम्पी जाते हैं और जो सजानंद जी को समझे हैं, श्रीमद राजचंद्र जी को समझे हैं, ऐसे उनको समर्पित, उनके प्रति सद्भाव वाले लोग, वो ज्यादातर लेट करने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि श्रीमद जी के वचनों के मर्म यहां से उनको गहराई से, सरलता से समझाया जाता है। और मैंने ये भी देखा, हमारे प्रवचन के ग्रुप में है ना रोशन भाई, विदेश के लोग भी जुड़े हुए हैं और देश के लोग भी जुड़े हुए हैं। विदेश के लोग जितनी, यानी वहां 75% सुनने वाले लोग प्राप्त होते हैं, या 25% लोग मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि रोज के लिए मिल गया, बिना कोई खर्च, यानी बिना कोई आपने कोई तकलीफ खर्च करने की ली नहीं, बहुत सरलता से सामने से मिल जाता है, मुफ्त में मिल जाता है, इसलिए उसकी कदर आपको इतनी नहीं देखी जाती आप में। और वहां के लोगों को ऐसे निमित्त जल्दी मिलते ना होने की वजह से, इसलिए देखना अनाथ आश्रम में जो बच्चे हैं ना, उनको माता पिता की जो कदर है ना, जन्म से जिन्हें माता पिता मिल गए हैं ना, उनको उतनी कदर नहीं होती, क्योंकि माता पिता बिना मांगे मिल गए, सामने से मिल गए, कोई प्रयास नहीं था, रोज के लिए मिल गए, इसलिए वो माता पिता की कदर थोड़ी ना होगी ना। और ऐसा सब कहने में मुझे अच्छा भी नहीं लगता, मैं अभी कह रहा हूं, मुझे पीड़ा हो रही है। आपने एक बार यह सत्य की, कल सबको बहुत ऐसा हुआ, महाराज साहब आपने वो काम की बात बताई कि श्रावक पने में अर्थ की क्रिया, हिंसा की क्रिया, काम की क्रिया होते भी श्रावक पने को धर्म कहा, तो वो क्यों कहा महाराज साहब, वो आपने हमें नहीं बताया। समझ, फिर कहा ना कि अनुभव के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, तो महाराज साहब वो आत्मा का अनुभव कैसे हो सकता है। भैया पहले आत्मा को तो पहचानो, उस आत्मा की महिमा में तो अपने आप को आने दो। आपको आपके मूल स्वरूप की महिमा है, या आपको आपकी क्षणिक अवस्था, क्षणिक पर्याय, जो पर्सनालिटी आइडेंटिफिकेशन है, उसकी महिमा है। महिमा किसकी है? आई एम समथिंग, आई एम एवरीथिंग। ये आई एम किसके लिए सोचा? ये आई एम किसके लिए आपने सोचा, माना? आपकी क्षणिक अवस्था। विनोद जी कहते हैं, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। आर यू चार्टर्ड अकाउंटेंट और यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट? आप सीए हो या आप सीए बने? अनिल जी, आप ट्रस्टी हो या ट्रस्टीपना केवल आपकी क्षणिक अवस्था है? मैंने मासक श्रमण किया है, उस मासक श्रमण की तपश्चर्या वह तो देह की क्रिया थी, आत्मा का तो खाने का स्वभाव ही नहीं, आत्मा का तो अनाहारी स्वभाव है ना। तो खाने का आत्मा का यदि स्वभाव नहीं, तो खाना छोड़ने का भी आत्मा का स्वभाव थोड़ी ना है, क्योंकि भोजन शरीर की भूख को शांत करता है, भोजन शरीर के साथ जुड़ता है, भोजन शरीर को शक्ति देता है, भोजन शरीर का वजन बढ़ाता है, भोजन आत्मा के साथ जुड़ के आत्मा को शक्ति प्रदान कर
आत्मा का वचन बढ़ाता है तो भोजन और शरीर, यह दोनों जड़ के बीच में चलने वाली क्रिया के साथ आत्मा का क्या लेना देना है? यहां अभी कुतर्क मत करना कि महाराज साहब तो जमीन कन भी खाए, क्या दिक्कत है? बराबर, सबके उत्तर है। आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई गलत रास्ता हथियार न कर ले, उसके लिए सब स्पष्टता होगी। पर कहने का मतलब यह है कि खाने की क्रिया शरीर के साथ जुड़ी है, भोजन की क्रिया शरीर के साथ जुड़ी है, तो भोजन छोड़ने की क्रिया शरीर के साथ जुड़ी है ना, तो वो शरीर के साथ जुड़ी हुई क्रिया का आत्मा गर्व कैसे कर सकता है कि मैंने मासक श्रवण किया, मैं चोवियार करता हूं। इसलिए हमारे भक्ति योगाचार्य यशोजी सूरी महाराज साहब की बात में बार बार दोहराता हूं। साहब कई बार प्रवचन में कहते हैं कि नौकारशी वह गुण है। नौकारशी, चोवियार, तिवियार वह गुण है, परंतु यदि आप नौकारशी करते हो, आप चोवियार करते हो, आप तिवियार करते हो, तो वही सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि आपने अपने आप को शरीर माना, इसलिए आपने शरीर से भिन्न अपनी आत्मा को नहीं माना। You know that you are a soul, you are not a body, but do you believe, do you have that type of awareness? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, हर कोई जानता है, हर कोई समझता है, परंतु मानते कितने हैं? वह जागृति हमारे पास कितनी है? आपको वहां तक पहुंचने की बात आएगी कि यदि आत्मा अपनी आत्मा को समझ ले, तो वह आत्मा जड़ के पीछे अपने आत्मा का पूरा भाव मूर्खता पूर्वक क्यों गवा दे? फिर से परमात्मा स्वरूप अपनी आत्मा को पहचानना जब होगा और उसकी महिमा यदि हुई, तो अपने पूरे भाव की ओर निरीक्षण करे, परीक्षण करे। आत्मा अपनी आत्मा को छोड़ केवल जड़ के लिए, परिवार के लिए अपना पूरा भाव गवा दे, उसमें क्या आत्मा की समझदारी है, विवेक है, परिपक्वता है? मनोज जी, शादी करके क्या किया आपने? शादी करके आपने अपना जीवन पत्नी के लिए जीने के लिए आपने वचन दे दिया, आपने बच्चों के लिए जीवन जीने की प्रक्रिया की। संसार आपको वेल सेट मानता है और उसकी तारीफ करता है। वेल सेट का मतलब है आपने पैसों के लिए, शरीर की आवश्यकता के लिए अपनी आत्मा की उपेक्षा कर और व्यापार के पैसे और जड़ शरीर की आवश्यकता के लिए अपना पूरा आत्मा को मिला, आत्मा के लिए मिला, आत्मा को मिला, आत्मा के लिए मिला। वो आत्मा को और आत्मा के लिए मिलने वाला भाव आपने शरीर की आवश्यकता के पीछे गवा दिया। ये है आपका संसार। तो क्या करना? तो पैसा नहीं कमाना? ऐसी कोई बात ही नहीं है। मेरे परमात्मा का श्रावक, शासन का श्रावक, वह भिखारी हो, वह हमसे भी देखा नहीं जाएगा या सहा नहीं जाएगा। परंतु साधन क्या है और साध्य क्या है, यह विवेक ही आपके पास यदि ना हो, तो आपका जीवन कैसा जीवन, आपकी जिंदगी कैसी जिंदगी? कहो।
आप समझ रहे हो? अपने आप को समझो, अपने जीवन को समझो, क्योंकि आपने सब कुछ जानने का प्रयास किया, जानने वाले को ही जानने का प्रयास नहीं हुआ। क्या कह रहा हूं? आप सब कुछ संभालने के लिए प्रयत्नशील रहे, परंतु सब कुछ संभालने वाले को संभालने के बारे में कभी सोचा भी नहीं। ना समझ में आए तो पूछना, अभी विस्तार ज्यादा नहीं होगा, परंतु प्रभु के वचन यहां कोई कहानी के रूप में नहीं आ रहे हैं। आपको आपकी पहचान कराकर, आपको आपकी महिमा करवाकर, आपको आपके साथ जोड़कर, आपको आपकी ही भेंट दिलाने का प्रोजेक्ट हमारा है, और दूसरा कोई प्रोजेक्ट नहीं। आपको आपकी पहचान करवाकर, बोलो भैया, आइडेंटिटी कार्ड है ना आपके पास? आइडेंटिटी कार्ड का मतलब क्या? पहचानने का कार्ड है ना। आपने खुद को पहचान लिया कि आइडेंटिटी कार्ड बना लिया? सेल्फ आइडेंटिफिकेशन हुआ? मैं तो वही नहीं समझ में पाता हूं। आइडेंटिटी कार्ड का मतलब क्या हुआ? हाँ रोशन जी, आइडेंटिफाई करना ना, परंतु आपका आइडेंटिफिकेशन आपने किया है? डू यू नो योर सेल्फ? डू यू वॉन्ट टू नो योर सेल्फ? और आर यू इंटरेस्टेड टू नो योर सेल्फ? आपने खुद को जाना? आप खुद को जानना चाहते हो? आप खुद को जानने में दिलचस्पी, रस, रुचि धारण करते हो? मैं बहुत गंभीरता से ये बात कर रहा हूं, हंसी मजाक में ये बात नहीं। आप सब क्रिया से धर्म समझकर जीवन जी रहे हो। बात निकली है तो अब बात पूरी करके रखते हैं। अब आप मुझे बताइए, रमेश भाई लिख रहे हैं, रमेश भाई लिख रहे हैं, मतलब यह हुआ रमेश भाई लिखने की क्रिया कर रहे हैं। इतनी बात स्पष्ट हुई? बराबर। अब कभी भी कोई भी वाक्य रचना करनी हो ना, हमें कोई भी सेंटेंस बनाना हो, वाक्य बनाना हो, तो उसके लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है? क्रिया पद, वर्ब, क्रियापद की आवश्यकता रहेगी। अकेले क्रिया से वह वाक्य परिपूर्ण होगा नहीं। वो क्रिया करने वाला, कर्ता, डूअर, उसकी भी बात हमें जाननी पड़ेगी ना। यदि आपको कहा जाए लिख रहा है, आपको तुरंत प्रश्न होगा कौन लिख रहा है? यानी लिखने की क्रिया का कर्ता जानने की आवश्यकता रहती है किसी भी वाक्य को सुनने के समय। किसी भी वाक्य के लिए वह वाक्य के अंदर केवल क्रिया का उल्लेख हो, क्रिया की बात बताई हो तो वह पर्याप्त नहीं। तुरंत ही हमें प्रश्न होगा कि यह क्रिया करने वाला कौन है? बराबर। अब आप मुझे कहो कि रमेश भाई लिख रहे, यानी क्रिया का उल्लेख है, क्रिया की बात दर्शाई गई है, और क्रिया करने वाले की बात दर्शाई गई है, यानी कर्ता का उल्लेख हुआ। बराबर। अब कर्ता और क्रिया के उल्लेख से वाक्य की पूर्णता हो जाएगी। समझ रहे हो? वाक्य की पूर्ति, वाक्य की पूर्णता कर्ता और क्रिया से अपने आप हो जाएगी। हाँ, उसमें हमें अधिक हमें माहिती मिले
अधिक हमें जानकारी मिले तो ज्यादा अच्छा होगा। वो क्या लिख रहे हैं, वो क्यों लिख रहे हैं, वो किसके लिए लिख रहे हैं, ये सब चीजें भी हमें ज्यादा पता चलेगी तो वो वाक्य अधिक स्पष्ट होते जाएगा। परंतु ये सभी दूसरी स्पष्टता न हो, फिर भी केवल कर्ता और क्रिया की बात जोड़ दे, उसे रख दे, तो क्रिया पूर्ण हो जाती, वो वाक्य पूरा हो जाता है, हो जाता है। समझ रहे? कर्ता और क्रिया से वाक्य की पूर्णता हो जाती है। इतनी बात समझ में आई? अब मुझे बताना कि क्रिया के आधार पर कर्ता है या कर्ता के आधार पर क्रिया है। क्रिया को कर्ता पर निर्भर रहना पड़ेगा या कर्ता को क्रिया पर निर्भर रहना पड़ेगा? सोचो। हाँ, क्रिया को कर्ता पर निर्भर रहना पड़ेगा, और आपके पीछे वो बता रहे हैं कर्ता को क्रिया पर निर्भर रहना पड़ेगा। यानी अब देखो, दोनों उत्तर आए, बराबर है? एक उत्तर सही है, एक उत्तर गलत है। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है, यह आप ही निर्णय करो। यानी क्रिया के बिना कर्ता अकेले रह सकता है या नहीं? कर्ता को एक ही क्रिया के साथ अपने आप को बांध कर रखना आवश्यक तो होता है या नहीं? नहीं। कर्ता ना हो तो क्रिया स्वतंत्र अपना अस्तित्व धारण कर सकती है? कुछ समझ में आई आपकी गलती? कर्ता वह शाश्वत है, क्रिया वह शाश्वत नहीं है। एक अपेक्षा से अभी आपकी जो भूमिका है उसके अनुसार ये वचन प्रयोग मैंने किया है। हाँ मनोज भाई, कर्ता वह शाश्वत है, परमानेंट है, क्रिया वह तो परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है यानी वह परमानेंट नहीं, यानी वह टेम्पररी है, वह नाशवंत है। कर्ता को क्रिया पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, कर्ता क्रिया के बिना भी स्वतंत्र रह सकता है, कर्ता का स्वतंत्र अस्तित्व रह सकता है। क्रिया को कर्ता पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि क्रिया कर्ता के बिना स्वतंत्र अपना अस्तित्व धारण नहीं कर सकती। तो अब आप मुझे बताओ कि कर्ता महान या क्रिया महान? कर्ता महान, बराबर है ना? कर्ता महान है क्योंकि वह शाश्वत है, कर्ता महान है क्योंकि वह स्वतंत्र है। क्रिया उसका महत्व कर्ता से कम है क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं, वह निर्भर है, वह शाश्वत नहीं, वह नाशवंत है। बात समझ में आ रही है? अब दूसरी बात, मनोज जी, आपको किसी भी विषय में रुचि तब ही होगी जब उस विषय में आपको सेंटर पॉइंट, केंद्र स्थान, रूप कम या ज्यादा महत्व मिलता हो तब ही। उदाहरण, आपको कहा जाए कि रमेश भाई 10 लाख रुपए उन्होंने कमाए, आपके विचार में क्या होगा? विचार, मुझे क्या, वो कमाए तो कमाए, मुझे उससे क्या, मुझे कितनी कमाई होती है वह मेरे लिए महत्वपूर्ण। अरे मनोज जी, रमेश भाई को गुलाब जामुन खिलाने में आए, मुझे क्या, गुलाब जामुन खाए तो खाए, ना खाए तो ना खाए, मुझे क्या। अरे रमेश भाई ने मासिक श्रवण किया, आप क्या करोगे? वो केवल दिखाने के लिए अनुमोदना, है ना? आपका अनुमोदना ऐसा ही होता है ना, लुखा सुखा अनुमोदना होता है ना। हाँ, लुखा सुना अनुमोदना होता है ना। हाँ हाँ, खूब खूब अनुमोदना, मुझे क्या। अरे रमेश भाई पिक्चर देखने गए, मुझे क्या। आप समझ रहे हो? जो क्रिया में आप नहीं, जो व्यवहार में आप नहीं, उस व्यवहार या उस क्रिया में आपको अल्प भी रस नहीं, रुचि नहीं।
मुझे पिक्चर देखने मिलता है। तो अब आप मुझे बताओ, आप पिक्चर देखने गए, पिक्चर की महिमा थी इसलिए आप गए, या पिक्चर से आपको सुख मिलने वाला था, आपको आपकी महिमा थी, आप आपको सुख देना चाहते थे इसलिए पिक्चर देखने गए? समझना क्या पूछा? आप मिठाई खाने के लिए लालायित हुए हो, आपको मिठाई खानी है, यानी मिठाई की महिमा है इसलिए मिठाई के पास गए। आपको आपकी महिमा है और आपकी महिमा होने की वजह से आप आपको हर परिस्थिति में, हर प्रयास से आप खुद को सुख देना चाहते थे और आपने मिठाई से सुख माना था अज्ञानता की वजह से, तो आप अपनी आप को चाहते थे, आपको आपकी महिमा थी, आप खुद को सुख देना चाहते थे इसलिए आप मिठाई के पास गए। समझना, आप पैसे कमाने के लिए जाते हो, पैसे कमाने में आपको दिलचस्पी है, यानी पैसों की महिमा है इसलिए आप पैसे कमाने जाते हो, या आपको आपका महत्व है, आपकी महिमा है और आपकी महिमा होने की वजह से आप आपको सुख देना चाहते हो किसी भी प्रयास से, और आपने पैसों से सुख माना है अज्ञानता की वजह से, इसलिए आप खुद को चाहते हो, खुद को सुख देना चाहते हो इसलिए पैसों से सुख माना, इसलिए आप पैसे कमाने जाते हो। आपने 25 लाख की 50 लाख की गाड़ी ली क्योंकि आपको गाड़ी पसंद है इसलिए आपने गाड़ी ली। BMW 50 लाख की, 60 लाख की, मर्सिडीज 80 लाख की, करोड़ की, तो 80 करोड़ रुपए भी आप खर्च करने के लिए तैयार हुए। 80 लाख रुपए क्या पेड़ में से गिरे थे? पेड़ से गिरे थे? पेड़ से तो गिरे नहीं, किसी चरु में से निकला, जमीन में से डटा हुआ था निधन, वो निकला आपको? वो भी नहीं था। 80 लाख कमाने के लिए कितना प्रयास किया, और वो 80 लाख कितने महीनों की प्रयास के बाद आपको 80 लाख हासिल हुए, और वो 80 लाख आपने तुरंत खर्च कर दिए क्योंकि आपको गाड़ी की महिमा थी। बोलो, समझना, हर एक परिस्थिति में मनोज जी ने 80 लाख रुपए, करोड़ रुपए मर्सिडीज के लिए नहीं दिए। बाहर दिखाई दे रहा है कि मनोज जी ने गाड़ी के लिए 80 लाख रुपए का व्यय किया, 80 लाख रुपए का एक्सपेंस किया। नहीं, ये अधूरी बात है। मनोज भाई खुद को चाहते हैं, उन्हें खुद की महिमा है, और खुद की महिमा होने की वजह से वह खुद को सुख देना चाहते हैं, क्योंकि जगत के हर एक जीव सुख को ही चाहते होने के कारण वो खुद को चाहते हैं, इसलिए खुद को सुख देना चाहते हैं। और अज्ञानता से मनोज जी ने गाड़ी से सुख माना है इसलिए वो खुद को सुख देना चाहते हैं, क्योंकि खुद को चाहते हैं और उन्होंने माना कि 10 लाख की गाड़ी से मैं खुद को पर्याप्त सुख नहीं दे पाऊंगा, 20-25 लाख की गाड़ी से मैं खुद को इतना परिपूर्ण सुख नहीं दे पाऊंगा, और मेरे पास वो क्षमता है कि मैं ज्यादा सुख देने वाली गाड़ी के लिए ज्यादा पैसों का खर्च कर सकता हूं, तो वो खुद को ज्यादा सुख देना चाहते हैं इसलिए 80 लाख रुपए गाड़ी के लिए उन्होंने दिए। क्या मनोज जी, आप अपनी पत्नी को प्रेम करते हो? नहीं, इंसान खुद को ही चाहता है और खुद को सुख देना पसंद करता है, और आपने पत्नी से सुख माना, पत्नी से सुख का अनुभव आप मान रहे हो, इसलिए जो सुख में निमित्त बनते हुए आपको सुख देने में निमित्त बन रहे हैं, और आपकी महिमा वैसी की वैसी ही बनी रहती है, इसलिए आप पत्नी की चाह बताते हो। यदि वही पत्नी कल जाकर आपके दुख का कारण बने, तो वह दुख का कारण बने, तकलीफ पहुंचाने में निमित्त बने, इसलिए पत्नी के प्रति द्वेष नहीं होता। आपको खुद की महिमा है और खुद को सुख देना चाहते हो, और आप अपने आप को दुख देना नहीं चाहते हो, इसलिए जो दुख में निमित्त, आपको दुख देने में निमित्त बने, यानी आपका ध्यान रखने में वह कमी आ गई, इसलिए आप पत्नी के प्रति द्वेष दिखाते हो।
यानी खुद की कितनी महिमा कि 80 साल के बुजुर्ग भी जीना पसंद करते हैं, खुद को चाहते हैं। 90 साल की उम्र के बुजुर्ग, शरीर की सर्व इंद्रियां शिथिल हो गई, कान से ठीक तरह सुनाई नहीं देता, आंखों से बराबर दिखाई नहीं देता, जबान से अच्छी तरह से बोल भी नहीं पाते, स्पर्शेंद्रिय यानी चमड़ी में भी झुर्रियां पड़ गई है, शरीर भी झुक गया है, सिर पर से बाल सब निकल गए हैं। ऐसी सभी परिस्थितियां, पाचन तंत्र भी बिगड़ गया है, अब पाचन तंत्र भी शक्तिशाली इतना समर्थ नहीं रहा है। फिर भी ऐसी परिस्थिति में इंसान खुद को पसंद करता है। क्यों? क्यों? कोयले जैसा सावला इंसान भी खुद को पसंद करता है। क्यों? स्वार्थी है तो स्वार्थी क्यों है? स्वार्थी तो उसका परिपूर्ण उत्तर है भी नहीं। क्यों इंसान खुद को पसंद करता है? यह उत्तर यदि आप दे दो ना, मैं 2 हाथ जोड़ के आपको नमस्कार करूंगा भर सभा के बीच। इंसान खुद को क्यों पसंद करता है? वह सुख की चाह रखता है। वो सुख को क्यों चाहता है? जीव को सुख क्यों पसंद है, वही तो मैं पूछ रहा हूं। आप तो पर्यायवाची शब्द बोल रहे हो ना। वह सुख को चाहता है क्योंकि वो सुख को पसंद करता है। अब आप कहोगे क्योंकि उसे सुख का लगाव है, आप कहोगे क्योंकि वो सुख को लव करता है। भाई शब्द चाहत हो, लगाव हो, क्यों इंसान सुख को चाहता है? अनंत काल से वो सुख को क्यों चाहता आया है? बोलो, बताओ। हाँ बोलो, उत्तर होना चाहिए। आप प्रयास करो ना, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुख में पाप नहीं है, ये उसका परिपूर्ण जवाब ही नहीं। और दूसरी बात करूं, आप पाप को भी कहां समझे हो? मैं वह अर्थ में नहीं कह रहा हूं कि राग पाप है उस रूप से आप नहीं समझे हो, वह बात नहीं है। पाप का मतलब भी हम पूर्ण रूप से, वास्तविक रूप से नहीं समझे हैं। वहां तक बात जाएगी जब सत्य की सूक्ष्मता में, सत्य की गहराई में पहुंचेंगे तब। क्यों सुख की चाह है? क्यों हम खुद को चाहते हैं? बोलो, क्या कहा? कुछ कहा? हाँ, अज्ञान नहीं, खुद को चाहना वह तो गलत नहीं है क्रिया। बोलो, मैं शरीर की तो बात यहां पर कर ही नहीं रहा हूं ना कि वो शरीर को चाहता है। क्या कहा? सत्य का भान नहीं है, वही तो सत्य का भान नहीं है, वो तो मैं पूछ रहा हूं कि वो सुख को क्यों चाहता है, वह खुद को, सुख को और खुद को क्यों चाहता है। आपको है ना कह दूं, ये सभी ना धर्म और पाप, इन सभी सोच से थोड़े ऊपर आ जाओ। हाँ, थोड़े ऊपर उठ जाओ। अभी मेरे पास क्या 15 मिनट बची है, इसलिए वो मूल बात, आप लोगों ने क्या किया है पता है? इससे पुण्य, इससे पाप, इससे देवलोक, इससे नरक। आपने व्यापारी बुद्धि लगा दी, धर्म में व्यापार का उपयोग करना चालू कर दिया। मैं ये करूंगा, इससे मुझे क्या मिलेगा? ये सौदाबाजी है, ये धर्म नहीं हो सकता। आप सौदा कर रहे हो। और यहां पर बहुत
बहुत सालों से, मुझे कई दिनों से कहना है, आज कह देता हूं, हमारे यहाँ बहुत सालों से ये वो इतना घुसा हुआ है, लाभ लाभ लाभ, अनमें लाभ कोई वे, अनमें कोई लाभ वे। मुझे एक प्रश्न है, आपके मंदिर में जो रोज होता है और सभी जगह पर ऐसा ही होता है, मैं आपको पूछ लूं मनोज जी, वो मेरू पर्वत पर परमात्मा के जन्म के पश्चात परमात्मा का जन्माभिषेक करने के लिए लेकर जाते हैं इंद्र महाराजा, बराबर है। अब वहां पर जो पक्षाल होता है, अभिषेक होता है, वो मुझे समझाना। जीतू जी, आप सुबह के गुरु आप हो ना, मंदिर के गुरु जी आप हो भैया। रोज नियमित रूप से बिना कोई पगार के या बिना कोई नौकरी से नहीं, अंतर के भाव से, और परमात्मा के शासन को एक गौरव लेने जैसा है। हमारे शासन, हमारे संघ के व्यवस्थापकों में जो भी ट्रस्टी, सेक्रेटरी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वगैरह जो भी होते हैं, वो कोई नौकरी से नहीं जुड़े, कोई पैसों के पगार से जुड़ने वाले नहीं, अच्छे, बराबर, सक्षम, शक्ति से, संपत्ति से, वह पुण्य से समर्थ लोग मेरे परमात्मा के शासन की व्यवस्था की डोर संभाले हैं। यह हमारे शासन के लिए गर्व की बात है, समझ रहे हो? पगारदार लोग नहीं। अब आपको भी विवेक रखना चाहिए कि किस पद के लोग, कैसे घराने के लोग, अच्छे खानदान घराने के लोग यहाँ पर जो जुड़े हैं, और मंदिर में किसी कोने पे थोड़ा मिट्टी जैसा दिखने लगे, ओए सूरजमल जी देखो देखो, ये आप ट्रस्ट उपाध्यक्ष हो, अपनी जिम्मेवारी है। नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी होती है कि राष्ट्रपति भवन के किसी कोने में मिट्टी हो, आप नरेंद्र मोदी को शिकायत करोगे, ये आपकी समझदारी है, ये आपका विवेक है, ये आपकी मैच्योरिटी यानी परिपक्वता है। किसके साथ, किस विषय के लिए, किस जगह पर, किस तरह बात की जाती है, यह विवेक हमारे यहाँ बहुत कम पाया जाता है, कभी कभार, बराबर। अपनी मूल बात पर आ जाए। अब वो जो अभिषेक जो है ना, जीतू जी, मनोज जी, बताओ ना, वो स्नात्र के अंदर ये बात आती है कि परमात्मा को कितने कलशों से अभिषेक हुआ? 60 लाख ऊपर 1 कोड़ी कलशानो अधिकार, यानी 1 करोड़ और 60 लाख कलशों से परमात्मा के अभिषेक की क्रिया होती है। अभिषेक महोत्सव, स्नात्र महोत्सव होता है। अब मुझे एक संशय है, जीतू जी मदद करोगे? मनोज जी, बहुत संशय है, एक दुविधा है, मुझे वो समझ में नहीं आया अब तक कि वो 1 करोड़ और 60 लाख की संख्या मुझे दिमाग में जच नहीं रही है बराबर। 1 करोड़ 60 लाख था या 3 करोड़ 20 लाख? क्योंकि 1 करोड़ 60 लाख वो क्षीर समुद्र यानी दूध से अभिषेक होता है 1 करोड़ 60 लाख, और पानी के अभिषेक 1 करोड़ 60 लाख, तो 3 करोड़ 20 लाख होंगे ना? नहीं, वैसे नहीं है, आप बातें बड़ी बड़ी मत करो अभी, मेरी दुविधा दूर करो। या तो फिर 80 लाख दूध का अभिषेक होगा और 80 लाख पानी का अभिषेक होगा, ऐसा होना चाहिए ना, तो 1 करोड़ 60 लाख बनेंगे, वरना 3 करोड़ 20 लाख हो जाएंगे ना। जल पूजा में पानी की पूजा आती है या दूध से पक्षाल, वहां पर तो है ना जल से अभिषेक है, और वो जल कहाँ का लाया गया है? क्षीर समुद्र, और क्षीर समुद्र वो वहां दूध ही समंदर के पानी रूप है, समझ रहे हो? पानी में दूध है या दूध में पानी है, ऐसा समंदर नहीं है। दूध ही जहां पर समंदर के रूप में है, वहां के जल लाने में आते हैं, और साथ में शुद्ध जल भी उसमें मिश्रित है, गंगा जल, सिंधु जल वगैरह सब मिश्रित किया जाता है। यानी अभिषेक के लिए एक ही वो दूध वाला जो पानी, जो भी आप कहो, वो वही अभिषेक वहां पर है। तो बाद में वो पानी का 1 करोड़ 60 लाख का अभिषेक तो होना चाहिए ना, तो 3 करोड़ 20 लाख होंगे या 80 लाख 1 करोड़ 60 लाख होंगे? मनोज जी मुझे बताओ। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात मत करो। सब दूध का पक्षाल करते हैं, लाभ मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। अब पानी का अभिषेक वो भी सभी लोग कर
मुद्दे के लिए अंदर घुसते हैं ना, मैंने तो रोज सुबह यही देखा है। तो लाभ मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, लाभ। मेरा तो बस करे ना, ये लाभ लाभ बोलने वालों को एक छाता लगा दूं। क्या लाभ 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 लगा रखा है, कुछ दिखता ही नहीं है। लाभ मिलना चाहिए, यहां अभिषेक किया, दौड़ो जिरावला में, वहां अभिषेक किया, और बाहर के देव देवी, उसके लिए तो क्या नाटक देखने मिल रहा है आपके यहाँ। दूध और पानी दोनों कलश, दोनों मेरे साथ में। वो दूध का किया, उसके ऊपर पानी का किया, बाद में कोई आए दूध का किया, पानी का किया। ये क्या नाटक लगा रखा है। कोई समझदार इंसान को आपकी एक क्रिया में समझदारी, विवेक या परिपक्वता देखने ही नहीं मिलती। ये पागलपन लाभ का छोड़ो, गहराई में जाना है। साधन को साध्य मत मानो। चाय के लिए जो बुलाया था, चाय बहाना है। शादी की बात करनी थी, वो गीत में वही बात है ना, शायद मेरी शादी का ख्याल। हंसने में मत लो, इससे जो कहना चाहता हूं वो पकड़ो। चाय के लिए दावत नहीं दी गई है, चाय के लिए आमंत्रण नहीं है, और वो आने वाले को ऐसा नहीं है कि आज मेरे चाय नाश्ता बच जाएगा, खर्च बच जाएगा, आज मुझे चाय नाश्ता करने मिलेगा, उसे वो खुशी नहीं है। और बुलाने वाले को भी ऐसा नहीं है कि भैया चाय भी अच्छी कंपनी की लेके आना, नाश्ता भी अच्छी कंपनी का, अच्छी चीज लेनी है, ये करना है। उसको भी वो महत्व का नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं चाय नाश्ता तो बहाना है, माध्यम है। जो बात करनी है उसकी मुख्यता है। परमात्मा की पूजा की क्रिया बहाना है, साधन है, माध्यम है। आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना हो, वो कनेक्टिविटी बने। आत्मा का प्रभु की प्रभुता के साथ कनेक्शन हो। शांत चित्त से एक परिपक्वता और समझदारी के लेवल पर आकर केवल इतना तो सोच के मुझे उत्तर दो, मैं जिस उद्देश्य से, जिस आशय से पूछ रहा हूं, उस आशय से प्रश्नों को समझते हुए उसका चिंतन मनन करके उत्तर देना। उत्तर मुझे नहीं चाहिए, खुद को देना। एक परमात्मा की पूजा करो, 5 परमात्मा की पूजा करो, 15 परमात्मा की पूजा करो। पूजा की संख्या अधिक रखने से क्या होगा, यह मेरा एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, पूजा की क्रिया क्यों है। ये 2 प्रश्नों का गंभीरता से सोच समझकर उत्तर दे। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि मंदिर में जितने प्रभु जी हैं उन सबकी पूजा छोड़कर केवल एक प्रभु जी की पूजा करो। आपकी भूमिका ऐसी हो, आपको क्वांटिटी से धर्म लगता है, संख्या से धर्म लगता है, तो आप उसमें रहो। क्योंकि ज्ञानी कहते हैं कि भैया वर्तमान काल के जीव विवेक को या परिपक्वता को या समझदारी को न रखते हुए उनको संख्या से धर्म लगता हो तो उसमें भी रहने देना, क्योंकि यह शुभ की क्रिया से उन्हें पुण्य का बंध तो होगा, और पुण्य का बंध होगा तो उस पुण्य के उदय से अगले जन्मों में उसे शुभ का योग तो होगा, शुभ का संयोग प्राप्त होगा। और उस भाव में यदि समझने की योग्यता पात्रता होगी तो वो शुभ के संयोग के निमित्त से वो आत्म दृष्टि को, आत्म लक्ष्य को समझ सकेगा। इसलिए हम आपकी संख्यात्मक जो आपकी क्रियाओं में आपकी जो दिलचस्पी है, हम उसकी कोई निंदा टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, परंतु एक शांत चित्त से, कितने साल हो गए, अब बड़े तो बनो। छोटे बच्चों जैसी क्रियाएं कब तक करते रहोगे। 5 प्रभु जी की पूजा करो या एक प्रभु जी की पूजा करो, क्या फर्क पड़ता है। और यह पूजा की क्रिया से आप कहां पहुंचना चाहते हो, ज्ञानी आपको कहां पहुंचाना चाहते हैं, और आप अपने आप को कहां रोक रखे हो। ज्यादा भगवानों का अभिषेक करेंगे तो ज्यादा पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा, लाभ लाभ लाभ। क्या दौड़ रहे हैं लोग। यहां जिरावला में, मैं जिरावला जाने के लिए मना कर रहा हूं या मैं केवल यहीं पर आने के लिए कह रहा हूं, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। पर यहां अभिषेक किया, फिर वहां जाओ, वहां, क्योंकि आपकी यही विवेक रहित क्रियाओं को ही युवा धर्म आदर भाव से नहीं देखता है, क्योंकि आपके माने हुए
धर्म में ना तो कोई समझदारी है, ना तो कोई विवेक है, ना तो कोई परिपक्वता है। अरे स्नात्र का प्रारंभ करने में ही बता दिया, मज्जन पीठे थापीने पड़िमा धैर्य विवेक। क्या शब्द बताया? प्रतिमा के संदर्भ में विवेक रखे। स्थानक वासियों ने मूर्ति पूजा का निषेध किया तो आपने केवल अपने आप को मूर्ति पूजक तक ही सीमित रखा। आप मूर्ति पूजक रह गए, प्रभु पूजक बन के प्रभु के साथ जुड़े कहां आप? आपको जुड़ना कहां है प्रभु के साथ? आप तो रोज जो नौकरी की क्रिया करते हो उस तरह से, इतने बजे नहाना, इतने बजे मंदिर में जाना, इतने बजे जाकर बाहर निकल जाना, आपकी तो इसी प्रकार की रूटीन क्रिया रूप पूजा हो गई है। पूजा का तात्पर्य क्या है? ज्ञानियों का उद्देश्य क्या है? ये पूजा की क्रिया किसने बताई है? जो खुद द्रव्य पूजा से पूर्णतया मुक्त, ऐसे सद्गुरुओं ने आपको ये विधि बताई होगी, तो वो किस उद्देश्य से बताई होगी? कुछ तो सोचो, कुछ तो विचार करो। आपकी जो पूजा हो रही है, यह पूजा से क्या परमात्मा को संतोष और आनंद होना है? ये ज्यादातर ये सब कुर्सी पर बैठे हुए माझियां ये दौड़ते रहते हैं, यहां जाओ वहां जाओ, यहां जाओ वहां जाओ। एक अच्छी बात है क्या डॉक्टर उनको कहे या घर के बच्चे उनको कहे, मम्मी माता पिता मम्मी पापा थोड़े चलने की क्रिया करो, थोड़ा वॉकिंग करो? ऐसे वॉकिंग नहीं करेंगे। ये मंदिर, एक मंदिर से दूसरे मंदिर वॉकिंग हो जाती है ना? वॉकिंग हो जाती है ना? क्यों? मैंने गलत कहा? बोलो मनोज जी, मुझे कुछ समाधान दो। अभिषेक का जल कितना उपयोग में लेना, क्या आपकी धारा भी हमें नहीं दिखती है? अभिषेक के समय अभिषेक की जो नालियां हैं उसके अंत के हिस्से में कितना बड़ा छिद्र रखा हुआ है, फिर भी आपका अभिषेक का जल कलशों से ऊपर छलक के परमात्मा पर आता है। इतनी जल्दबाजी है। अरे रिश्ता बराबरी वालों में होता है। आपकी बेटी के लिए झोपड़पट्टी का लड़का चलेगा आपको मनोज जी? क्यों नहीं चलेगा? बराबरी में रिश्ता होता है, संबंध बराबरी वालों में होता है। आपकी बराबरी वालों परमात्मा के साथ बराबरी के लेवल पर तो आओ। क्या कह रहा हूं? अच्छे घराने के लड़के में आपकी लड़की देनी हो तो क्या करोगे? आप अपना स्तर उठाओगे, उसकी बराबरी में अपने आप को लाओगे। परमात्मा पूर्णतया शांत है, आप तो अशांतता के शिखर पर हो। परमात्मा पूर्णतया स्थिरता में है, आप तो पूरी तरह से अस्थिरता में हो। परमात्मा अपने आत्मा में डूबे हुए हैं, आप तो बहिर्मुख हो। परमात्मा को स्वरूप की ही महिमा है, आपको तो केवल जड़ की महिमा है। परमात्मा को अपने अस्तित्व की महिमा है, आपको तो व्यक्तित्व की महिमा है। ये बराबरी का रिश्ता बन सके, ऐसा कोई आपने अपना स्तर बनाया? शंखेश्वर के पार्श्वनाथ भगवान आपके पुरुषोत्तम में पार्श्वनाथ भगवान से बड़े महान? हाँ नहीं? हाँ। इसलिए यहां जो पूजा के वस्त्र पहन के जाओगे, शंखेश्वर में जो पूजा के वस्त्र पहन के जाओगे, अलग अलग ना मनोज जी? क्या गप्पे लगा रहे हो यार? मैं व्यक्तिगत आपको प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, मैं समष्टिगत रूप से प्रश्न पूछ रहा हूं। हाँ, यहां पर तो चलता है, वहां पर नहीं चलता। सही बताता हूं, मुझे तो ऐसा लगता है ये सब्जी वाले जो हमारे श्राविका है, भावताल करने वाले, सब सुबह चढ़ावे में वही लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं। 10 मन, 11 मन, 12 मन, 13 मन, 15 मन, 16 मन, क्या लगा रखा है। 3 लोक के नाथ की बात है, और ये चने मुमरे जैसे खरीदी की क्रिया में आते हो। हाँ, होटल में जब जाते हो, होटल में एक एक इंसान का कितना बिल बनता है? 500, 700, 1000 रुपए तो स्वाभाविक है। और ऐसे सब लोग मंदिर में आप जाकर एक एक मन, 2-2 मन, 2.5 रुपया मन। अभी आठाने आपके व्यवहार में कहीं चलते हैं रोशन जी, सूरजमल जी?
थोड़ा बदलाव लाओ, अब ये 8 आने की व्यवस्था निकालो। और जीतू भाई का भी बहुत अच्छा है, 1 बार 2 बार 2.5 बार 3.25 बार, आदेश सा आदेश। क्या ये सब 2.5 और 3.25 का करने की जरूरत है यार? न लेना हो तो जाने दो ना यार, उनको वो गर्मी आ जाए, उनको वो इच्छा अंदर से हो जाए, छोड़ो ना भैया। ये 2.5 और 3.25 रुपए व्यवहार में दिखे 4 आने 8 आने, पहले नहीं था, अभी चालू हो गया है। हाँ तो भले चढ़ावा रखो ना रखो, परंतु ये पूजा के पीछे, मनोज जी आपके यहाँ एक दीक्षार्थी को खाने के लिए भेजना है मुझे, बराबर है। अब वो दीक्षार्थी का दूध से अभिषेक करोगे, पानी से अभिषेक करोगे, तो ये देव और देवियों के दूध के अभिषेक के लिए कौन सा दूहा बताया है, कौन सी विधि बताई है? देव देवियों को तो केवल स्वच्छ कर दी, एक व्यवहार से जिस प्रकार आप स्नान करते हो उस प्रकार केवल स्वच्छ कर दे। यहां तो वो लाभ मिलना चाहिए, 2 कलश दूध और पानी। ये क्यों खिलौने हैं? ये कोई खिलौना है? पानी के लिए पीछे से न आना पड़े इसलिए पहले दूध कर लूं और मैं ही साथों साथ पानी कर लूं। अरे देव देवियों के दूध के अभिषेक की आवश्यकता नहीं। दूसरे नंबर में आप सभी को पानी की भी आवश्यकता अभिषेक की नहीं। कोई एक श्रावक या कोई पुजारी केवल पानी से उन्हें स्वच्छ कर ले, बस इतना पर्याप्त है, इससे अधिक और क्या चाहिए? मैं आपके यहां आऊंगा तो मेरा तो क्यों, यहाँ गौतम स्वामी राजेंद्र सूरी महाराज साहब दूध का अभिषेक, लाभ लाभ, जितना अभिषेक ज्यादा करेंगे उतने जल्दी मोक्ष में जाएंगे। क्या बात है ना? जितना ज्यादा अभिषेक करेंगे उतनी कर्म निश्चय ज्यादा होगी। ये पानी ये कहां पर परखने की व्यवस्था मिलती है? शहरों में जिस जगह पर परखने की जगह हो वहां पर वो निगोद नील, उसकी विराधना, जमीन कन का त्याग करने वाले, परंतु अव्यक्त रूप से अप्रगट रूप से वो इस प्रकार के विवेक रहित अभिषेक के जल के परखने की व्यवस्था योग्य ना हो, तो ऐसी जगह पर वहां निगोद यानी जमीन कन का ही एक प्रकार है, उसकी विराधना में निमित्त बनेंगे तो चलेगा। एक तो कैसे निकले, नीचे पाठ का लुचना हो गया और परमात्मा पर पहला अंग लुचना चालू किया और वो आए, ओए पानी का अभिषेक मैं अंगूठे पे करूंगी, अंगूठे पे करूंगी, अंगूठे के ऊपर। वो भाई साहब ने अनुमति दी, मैंने रोका, मुझे रोकने का पाप अंतराय करना पड़ा, क्योंकि एक बार आपने यहाँ स्वच्छता कर ली है, अपने परमात्मा पर पहला अंगलुचना करने का प्रारंभ भी कर दिया है, तो आपको मैं कहूं, नेमी सूरी समुदाय के प्रद्युम्न सूरी महाराज साहब अत्यंत ज्ञानी महात्मा, उन्होंने स्पष्ट कहा, जिस प्रकार दीपक पूजा परमात्मा के सामने एक मिनट, वो दीपक को घुमाना, ये धूप को घुमाना, वो विधि कहाँ है? नहीं, मैं समझने के लिए पूछता हूं, ये सब घुमाना जरूरी है? ये घुमाना है? हाँ, ये कोई आरती की क्रिया है? हाँ हाँ, धूप को लेकर प्रतीक्षा में, वाह रे वाह, क्या आपके तो मैं जितने अभिषेक, ये तो अच्छा हुआ कि आप जैसे लल्लुओं का आलंबन मुझे संसारी पने में नहीं मिला, वरना मैं भी आपके जैसा ही ये सब लल्लू जैसा कार्य करता रहता। धूप को स्थिर रखो, दीपक को स्थिर रखो, समझ रहे हो? वो पंखा करना है तो पंखे, पप्पा परमात्मा को गर्मी होती तो मुझे भी तो होती है, गोल घुमा। अरे ये कैसी क्रिया है? ये राजाधिराज जो राजा वगैरह होते हैं उनको वो केवल हल्के एक लहराते हैं और कुछ नहीं करते, ये गोल घुमाने की प्रक्रिया थोड़ी ना, समझ रहे हो? वो दर्पण पूजा, सबके पीछे का उद्देश्य क्या है, तात्पर्य क्या है? ये तो वो भेड़ चाल की तरह एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा। प्रद्युम्न सूरी महाराज साहब ने स्पष्ट कहा कि केवल आपका स्वद्रव्य से रोज का अष्टप्रकारी पूजा का नियम हो और परमात्मा की कोई अच्छी आंगी रखी हो, या तो फिर अब पूरी तरह से अभिषेक पूरा हो चुका हो, तो फिर आप केवल हाथ में कलश को धारण कर परमात्मा को धरते हुए केवल वो अभिषेक के दूहे बोलते हो, तो उसमें वह पक्षाल पूजा समा जाती है।
अंग रचना किसी बच्चे ने अच्छे भाव से बनाई हो, मेरा तो नियम है अष्टभगाई पूजा करने का, मैं तो करूंगा ही अभिषेक। अरे वो आंगी बेचारे बच्चे ने जिस भाव से की है, आंगी नहीं बिगड़ती है, उस अंतर बच्चे के भाव बिगड़ते हैं। किसी के भाव को सुधार ना सको तो चलेगा, किसी के भावों को बिगड़ते हुए तो अपनी अक्लमंदी यानी बेवकूफी का तो प्रदर्शन मत करो। आप तो सब समझदार हो, आप तो सब विवेकी हो, इसलिए आपकी बात नहीं। जिस किसी ने चढ़ावा लिया है सुबह के अभिषेक का, उसके हाथों ही केवल उसी के हाथों एक कलश का अभिषेक किया। बाकी वास्तविक जो मेरु शिखर पर सबके दूध के अभिषेक होने के बाद इंद्राणी यानी सौधर्मेंद्र की जो इंद्राणी है, वही केवल पानी से परमात्मा की शरीर को स्वच्छ कर और परमात्मा के शरीर को पोंछने की क्रिया करते हैं। अब यहां पर वो पागलपन आता है, नहीं तो वो करते तो मैं रह जाऊंगा। ज्ञान कलश बरियात्मा, ज्ञान कलश में है ही कहां समता, रस भरपूर, समता तो है ही कहां। मन से वो बोलते बोलते ज्ञान कलश हो जाएगा, बोलते बोलते समता हो जाएगी। हाँ, मुझे तो लगता है यहाँ सब नाग केतु ही है, सबको केवल ज्ञान हो ही जाना है। ऐसे लल्लुओं को केवल ज्ञान तो दूर है, सम्यक ज्ञान भी नहीं हो सकता। समझदारी, विवेक, अपने भावों की निर्मलता, स्थिरता, परमात्मा शांत स्थिर है तो ऐसे अभिषेक कहो कि ऊपर कलशों से कैसे आए। हुबली का तो अनुभव ये हुआ, हमने बड़े चांदी के कलश, वहां पर चांदी के कलशों से अभिषेक नहीं होता है, चांदी से अभिषेक, वो नाली का जो वो एंड पार्ट था वो छिद्र छोटा बना था, तो छोटा बना था इसलिए लोगों ने उसका उपयोग करना नहीं किया। ये छिद्र बहुत छोटा है, बहुत देर लगे। अरे लल्लू तेरी कौन राह देखता है कि देर लगे, यहां पर देर लगा क्योंकि उनको 10 भगवान का अभिषेक करना है ना। एक परमात्मा का अभिषेक ऐसा हो कि आत्मा शुद्ध होती हुई अनुभव में आनी चाहिए। 10, 35, 37, 38 हो गई, ऊपर चला गया, उसके लिए मिच्छामिदुक्कडम। फिर भी आपको जैसा उचित लगे, क्योंकि फिर होता क्या है पता है, मुझे पीछे से ये भी पता चला, महाराज साहब आप जब तक मंदिर में होते हो तब तक विनय भाई चैत्य वंदन शांति से धीरे आवाज से बोलते हैं, धीमे स्वर में बोलते हैं। आप जैसे निकल जाते हो, साध्वी जी बैठे हो तो भी वो सब बड़े से बोलते हैं। हाँ, मेरे पास ये बात आई उसकी बात नहीं कर रहा हूं, यानी मैं हूं तो छोटे स्वर में बोलना, और दूसरे हो तो यानी साध्वी जी हो तो हो, दूसरे श्रावक हो तो हो, दूसरे श्राविका हो तो हो, मुझे क्या, मेरे भावों की वृद्धि होती है। क्या आपके भाव, पार्श्वनाथ भगवान मूल नायक होते हुए भी एक 3 चैत्यवंदन मुख पाठ याद नहीं है। विनोद जी सगाई के बाद उनको घुमाने के लिए लेके गए थे ना, हाँ बोलो ना भैया यार, लेके गए थे ना, बराबर। अरे इतनी देर क्यों लगा रहे हो, मनोज जी आप लेके गए थे, अब उनको घुमाने के लिए लेके गए, बराबर है। और फिर आपने कागज पर सब चित्र तैयार किया, तू मेरे लिए सबसे सुंदर स्त्री है, तुझे देखता हूं तो मैं ये भूल जाता हूं, ये भूल जाता हूं, तारे भूल जाता हूं, चांद चांद को भूल जाता हूं, तुझ में मुझे चांद। ये पढ़ते रहो, क्या होगा, सुनने के लिए खड़ी तो नहीं रहेगी, भाग तो जाएगी और पिता को कह दी कि लल्लू के साथ सगाई कैंसल। परमात्मा के पास जाते ये सब किताब पढ़ पढ़ के परमात्मा की स्तवना करने वाले लोग, वो तो अच्छा है, परमात्मा के अधिष्ठायक देव देवी सब शांत है, चुप है, सोए हुए हैं, वरना चाटा लगाते। तेरी घरवाली भी नहीं टिकती, सगाई वाली फियांसी कहते हो ना, वो फियांसी भी सगाई तोड़ देती, तो मेरे साथ रिश्ता थोड़ी ना होना था। कुछ भीतर के भाव बनाओ। ये तो परमात्मा के सामने खड़े हो, श्री शत्रुंजय सिद्ध क्षेत्रे सिद्धे दुर्गति भावे। अरे शत्रुंजय है कहाँ, यहाँ पार्श्वनाथ भगवान बैठे हैं और शत्रुंजय का चैत्यवंदन। दादा आदेश्वर जी दूर थी आव्यो दादा, अरे पर आदेश्वर जी है कहाँ, पार्श्वनाथ भगवान है तो पार्श्वनाथ भगवान के बोलो ना लल्लू। और आपको तो सबसे सरलता ये, यहाँ पर जितने मंदिर है सब जगह पर पार्श्वनाथ भगवान, उन्हीं को मुनि मूल नायक के रूप में रखा गया है, तो उसके तो स्तवन बोलो। कौन से स्तवन बोलते हो, और कई लोग तो शॉर्टकट, वह सकरम पास पास मंदामी कमकड़ मंगल कणा वह सब, बराबर। चिट्ठो तूरे मंगतो तुझ पणावो भी बहुफल हुई। परमात्मा आपका तो विसर मंत्र तो दूर का है, आपका प्रणाम भी बहुत फल देने वाला है, पर लल्लू को प्रणाम करने आता कहाँ है, वह सग्रम करना है। ये सब क्या बालिशता है,
कुछ बड़े बनो, समझदार बनो, विवेकी बनो, परिपक्व बनो। आज का युवा वर्ग आपकी ये जड़ क्रियाओं से ही हाथ जोड़ बैठा है कि आपसे हम अच्छे हैं। उनकी भी गलती है ऐसा सोचना, वह भी उनकी समझदारी नहीं, परंतु आप ऐसा निमित्त देने की बेवकूफी तो बंद करो। बराबर है सूरजमल जी, मैं कोई कानून बना रहा हूं ऐसा नहीं समझना भैया। हाँ, मैं तो बहुत छोटा सीधा साधा भोला भाला। क्या हंस रहे हो? कि उसमें हंसने सी बात क्या कर दी? मैं सीधा साधा भोला भाला, हाँ, छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बच्चा हूं। शक्ति कपूर थे ना चालबाज में, बराबर है, ऐसा ही तो हूं मैं, समझ रहे हो? अरे हमारे समय का पिक्चर है तो थोड़ा पिक्चर का शौकीन था, इसलिए वो बात आ गई तो क्या हो गया, वो जो मेरी पहचान के लिए उपयुक्त बने वो चीजों का उपयोग करता हूं। इसलिए थोड़े समझदार बनो, साधन और साध्य का विवेक लाओ। यदि साध्य दृष्टि नहीं होगी तो साधन ही बंधन बनता है। विशेष बात आगे चिनाग्ना विरुद्ध कहा गया हो तो विचार, अपनी मूल बात तो वो रह गई जो विषय में से निकले थे। ठीक है।